अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरां पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमो सिद्ध परमात्मने अक्षयबोधस्वरूप जेणे आत्मा आत्मरूप पर जाण्યું पररूप जेणे आत्मा आत्मरूप पर जाण्યું पररूप। जय जिनेन्द्र जय सिंह। तत्व विचारणाમાં श्री समाधि तंत्र श्रीमद् भगवत पूज्यपाद स्वामी रचित गाथा 52 श्लोक। अभ्यास बिना ध्यान में आनंद कैसे आ सकता है। सुखमारब्धयोगस्य बहिर्दुःखमथात्मनि बहिरेवा सुखं सौख्य मध्यात्मं भावितात्मनः सुखमारब्धयोगस्य बहिर्दुःखमथात्मनि बहिरेवा सुखं सौख्य मध्यात्मं भावितात्मनः सब साथ में। सुखमारब्धयोगस्य बहिर्दुःखमथात्मनि बहिरेवा सुखं सौख्य मध्यात्मं भावितात्मनः। प्रारंभे सुख बायमा दुख भासे निजमाय भावितात्मने दुख बहिर सुख निज आत्मा। तो कहते हैं कि आरब्ध योगस्य ध्यान प्रारंभ करने वाले को बहि सुखम बाहर सुख और आत्मनि दुखम अपने भीतर कष्ट होता है, लेकिन भावितात्मनः जिसने आत्मा को अभ्यास द्वारा भावित कर लिया है उसे बहि एव असुखम बाहर ही कष्ट होता है और अध्यात्मम सौख्यम अंतरंग में आनंद आता है। सबकी समस्या बताई है और उसका निराकरण भी बताया है। अब अपन किस श्रेणी में है वो समझ लेना। सब अपना अपना, सबकी अलग अलग श्रेणियां हैं। तो जो इस मार्ग पे आता है, शुरुआत करता है, LKG में आता है। अब ये वास्तव में मार्ग तो पूरा ध्यान का है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सब ध्यान मार्ग है। ध्यान से ही सम्यक दर्शन की सिद्धि होती है, ध्यान से ही सम्यक ज्ञान की सिद्धि होती है और ध्यान से ही सम्यक चारित्र की सिद्धि होती है। ये सब सिद्धि ध्यान से होती, मात्र मार्ग तो एक ही है, ध्यान। ध्यान का मतलब होता है अपने विचार,
उन विचारों की एकाग्रता, ये ध्यान कहलाता है। तो शुरुआत में जब आत्मा का बोध देते हैं उसको और कहते हैं कि भाई सुख अंदर छे, बाहर शोधवाથી મળશે नहीं, अंदरનું सुख अंदरनी श्रम श्रेणी में छे, ऐसा कहते हैं तो वो आंख बंद करके ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं। पण अंदर खूब ज कंटाळो आवे छे कि भाई हम किसका तो ध्यान करें, क्या करें अंदर, आपके तो अंदर अंदर कहाँ अंदर चले जाए अपन तो जब तक पदार्थ का निर्णय नहीं होता है तब तक आप किसका ध्यान करोगे। इसलिए ध्यान की शुरुआत ही चौथे गुण स्थान से होती, धर्म ध्यान की। पहले तो आर्त और रुद्र ध्यान ही चलते हैं और धर्म ध्यान की शुरुआत वहां से हो रही है। क्यों? धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, स्वभाव और ध्यान का मतलब होता है एकाग्र होना। अब स्वभाव में एकाग्र होना, अब जिसको स्वभाव का ही निश्चय नहीं है, स्वभाव का ही निर्णय नहीं है, स्वभाव पर ही श्रद्धा नहीं है, तो वो किसका ध्यान करेगा, एकाग्र किस पे होगा? इसलिए उसका उपयोग भटकता ही रहता है। फिर कुछ का कुछ चिंतन है, ये अनेक प्रकार की ध्यान की विधियां निकली है ना, वो इससे निकली है। सब ने अपने अपने एकाग्र होने के नए नए तरीके बना रखे हैं। कोई श्वास पे ध्यान करता है ना, कोई ओम पे ध्यान करता है ना, कोई बिंदु पे ध्यान, कोई इधर ध्यान करता है, कोई इधर ध्यान करता है, कोई इधर ध्यान करता है। क्यों ध्यान किया जाए हमको इधर या उधर? जहां ध्यान करने से ध्येय की सिद्धि होती है, उस वस्तु का पहले निर्णय किया जाए कि हमको अपने उपयोग को एकाग्र कहां करना है, कहां उसको चिपकाए रखना है। ये जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक ध्यान बिखरेगा, चंचलता ही रहेगी और अंदर अकड़ाहट था, यार कहाँ कुछ दिखता ही नहीं है हमको। आप बार बार कहते हो अंदर आनंद है सुख, हमको तो कुछ दिखता ही नहीं, हमारा पेट नो पानी हलतो नहीं, तो वो वहां देखने जैसा कोई है ही नहीं और वहां अनुभव करने जैसा भी कोई नहीं है, कुछ नहीं है। वहां तो एक वस्तु है जो केवल है, वो स्वयं आनंद और अनुभव स्वरूप है। उसके लिए अलग से कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। उस सहजात्म स्वरूप का पहले निर्णय होना चाहिए। वो आत्मस्वरूप कैसा है? सहज है, बिना प्रयत्न के है, उसका पहले निर्णय होना चाहिए। निर्णय के बिना ध्यान करेंगे। आज दोपहर का स्वाध्याय थोड़ा गरिष्ठ था, पर इसी विषय पे था कि व्यक्ति ध्यान करता है, उपयोग में अनेक प्रकार के आकार आते रहते हैं। आएंगे कि नहीं आएंगे? उपयोग में अनेक आकार आएंगे, फिर विकल्प भी अनेक आएंगे, बहुत सारे आएंगे, परंतु आपको दृढ़ता से उन सब आकारों के बीच में आपको निराकार चैतन्य बने रहना है। उन आकारों में अच्छा बुरा मत करो, आप जो आए आने दो उसको। आप अपने निराकार सहज चैतन्य स्वरूप में दृढ़ता से डटे रहो। ये आत्म भावना है, इसको निर्णय हो चुका है कि जो भी ज्ञान में आएगा वो मैं नहीं हूं, सीधी बात है। इसलिए मैं उससे क्यों विचलित हूं? जो जान रहा है वही मैं हूं, और वो तो अचल है। ज्ञान में जो आ रहे हैं वो चल अलग अलग चीजें हैं, सारी चीजें, पर ज्ञाता एक है, वो अचल है।
तो अचल पर अचल है, चल पर चलाचल नहीं है। किसी को पूछना? हाँ, चौथे गुण स्थान से पहले वाले फिर क्या करें? ध्यान तो हो नहीं पाता। अभ्यास, भावना, प्रैक्टिस। उस देखो, मिथ्या दृष्टि को भी वही साधना करनी है जो सम्यक दृष्टि को करनी है। साधना तो वही करनी है उपाय तो एक ही है। या ऐसा कर सकते हैं कि यदि इस स्थिति में अपन आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बच जाएं तो यही ध्यान, यही धर्म ध्यान है। और क्या? अभी अब हम कौन सा ध्यान कर रहे हैं? धर्म ध्यान। निचली क्वालिटी वाला है, ऊपरली की क्वालिटी में वो स्वभाव का आएगा। अभी हम स्वभाव का श्रवण कर रहे हैं, स्वभाव का विश्लेषण कर रहे हैं, स्वभाव का चिंतन कर रहे हैं, ये ध्यान ही हो रहा है। आंख बंद करके ये ध्यान नहीं होता है। जो जो भी विचार स्वभाव के सन्मुख जा रहे हैं वो सभी धर्म ध्यान की श्रेणी में आते। पर वास्तविक दिशा पकड़ेगा स्वभाव का निर्णय होने के बाद। अभी ठीक है, तरंगे कभी उस तरफ चली जाती हैं, फिर इधर उधर हो जाता है, फिर स्वभाव पकड़ में आ गया तो स्वभाव की दिशा पकड़ लेगा। नहीं, यही मैं हूं, ये जो मैं हूं वही मैं हूं, और किसी जगह ध्यान नहीं लगाने का है। उस मैं सत्ता पर ही बराबर डिगा हुआ है, वो टिका हुआ है। इंद्रियों को कंट्रोल करके और मन को एकाग्र करके इस सत्ता में दृढ़ता से टिके रहना, ये आत्मानुभव का तरीका है। संयम्य कर्ण ग्रामम एकाग्रत्वेन चेतसो आत्मानम आत्मवान ध्यायेत आत्मने आत्मनि स्थितम। कि इंद्रिय रूपी ग्राम का मतलब होता है इंद्रियों के समूह को एकाग्र करके और कंट्रोल करके और मन को एकाग्र करके आत्मानम आत्मवान ध्याये, आत्मवान आत्मा को आत्मा के द्वारा धा करके आत्मा में स्थित होता। ध्येय की पकड़ मजबूत करनी पड़ती है इसकी। वास्तव में ध्येय क्या है पता है? वीतराग होना। तो आप अचल शांत बने रहो, बस यही ध्येय है। इससे अधिक कुछ पाना नहीं है यहां। वो शांति और निराकुलता वही अपना स्वभाव है। वो कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जहां फोकस करोगे, वो एक भाव है। और व्यक्ति हमेशा उद्गल पर फोकस करने की इसकी आदत बनी हुई है कि कोई हमको ठोस वस्तु दो तो हम उसके ऊपर फोकस कर सके। अब आत्मा कोई ठोस वस्तु नहीं है। आत्मा स्वयं एक अमूर्त भाव है, वो अमूर्त वस्तु है। अब कोई काला काला हो तो हम उसके ऊपर एकाग्र हो जाए, कोई लाल लाल हो तो हम एकाग्र हो जाए, पर ऐसी न काली है न लाल है। वो आत्मा ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है। आप जिस पे एकाग्र हो रहे हो वो तो पुद्गल वस्तु है। जो है उस पे एकाग्र होने से आत्मानंद आएगा। वहां तो थोड़ी देर आप एकाग्र जरूर होंगे, शांति भी मिलेगी थोड़ी बहुत, अन्य विकल्प चले जाने से। वास्तविक आत्मा का साक्षात्कार, वास्तविक आत्मा का साक्षात्कार वास्तविक आत्मा होकर होता है। आत्मरूप होना ही आत्मध्यान है। जैसा स्वभाव है वैसा ही विचार किया जाए, ये आत्मध्यान। वैसे ही भावना की जाए, ये आत्मध्यान। वैसे ही दृष्टि रखी जाए, ये आत्मध्यान। हमारे पास विचार है, दृष्टि है, विचार के द्वारा सब होता है। तो विचार को स्वरूप का आकार दे दो। विचारों में केवल स्व होना चाहिए, बस। विचार कहो, उपयोग कहो, एक ही बात है। उपयोग जब आत्माकार होता है तो वो स्वानुभव की दशा है। उपयोग को आत्माकार करो। अभी उपयोग बाह्याकार होता है, दृश्याकार हो रहा है, उसको ही दृष्टाकार कर दो, बस। हम जैसे हैं वैसी भावना की जाए, शॉर्ट इन शॉर्ट।
और हम कैसे हैं? हम जैसे हैं वैसे हैं, वो अव्यक्त हैं, बस वो एक अनुभव गम्य है। हम उसके बारे में बहुत कहा नहीं जाएगा, उसको केवल अनुभव किया जाएगा। ये मैं हूं, ये जो अनुभूति है वो मैं हूं, ये जो हमेशा रहने वाली मैं है वो मैं हूं। ऐसा करके उपयोग को अंदर अंदर ही रखा जाए इस प्रकार के विचारों से, तो धीमे धीमे अंदर आनंद आने लगेगा। परंतु आत्मा के बारे में लोगों को एक विशेष प्रकार की भ्रांत धारणाएं हो चुकी हैं। आत्मा मतलब ऐसा कोई विशेष वस्तु होगी और किसी दिन हमको उसका साक्षात्कार होगा। ऐसा लोग मानते हैं कि कोई ऐसी धन्य पल होगी, उस दिन हमको आत्मा का साक्षात्कार होगा। वो जिस धन्य पल पे आपको आत्मा का साक्षात्कार होगा वो आत्मा अभी भी है। जिस दिन आप कहते हैं ना कि मेरे को उस दिन ये वो ही आत्मा आ जाए, वो ही हमेशा है, बस दृष्टि नहीं है, इसलिए वेट करते हैं। कभी अभी तो हम अज्ञानी हैं, फिर कभी ज्ञानी होंगे। यही अज्ञानता का लक्षण है। अभी तो हम अज्ञान स्वरूप हैं, बाद में ज्ञान स्वरूप होंगे। तो इससे बड़ा अज्ञान क्या है आपका? अभी ही हम ज्ञान स्वरूप हैं। स्वयं ज्ञान स्वरूप होते हुए भी स्वयं अपने आप को अज्ञानी मान रहा है, तो इससे बड़ा अज्ञानी तो इस दुनिया में वो है ही नहीं। और बार बार समझाए जाने पर भी वो अपने आप को मानने को तैयार ही नहीं। उसको ऐसा छाती ठोक करके होता ही नहीं है कभी। अभी भी उसको है ना, तमे કહો છો ઈ सारी साची बात छे पण किंतु फिर आएगा पण विश्वास बेसतो नथी। જેટલો તમે સરળથી કહો છો એવો સરળ નથી, पर इतना ही सरल है। और जिस दिन इस बात पे विश्वास होगा उस दिन लगेगा कि वास्तव में यही बात थी। इतना ही सरल था, पर उस दिन मेरी आंखें खुली नहीं, हमको विश्वास प्रतीति नहीं हो रही थी। जब वो आवरण टला तो प्रतीति हो जाती है। ये आवरण के कारण प्रतीति नहीं होती। आप कितना भी समझाया जाए नहीं होगी। आवरण टलेगा अपने आप। आवरण में भी वस्तु निरावृत है, ये बात समझ में आनी चाहिए, तब जाकर के फोकस होगा। जिसके ऊपर कभी आवरण नहीं आया वो वस्तु है हम। कभी आवरण है, अभी अपन आवरण में होगा तो अपने को हम न तो कुछ जान सकते हैं न कुछ समझ सकते हैं, हम जड़ होते। सत्ता पे कभी आवरण नहीं आता है। सत्ता पे ही अगर आवरण आ गया तो हम तो असत्ता हो जाएंगे, खत्म बात। सत असत हो जाएगा, ये तो प्रलय हो जाएगा। सत निरावृत रहता है, चित्त और आनंद आवृत रहते हैं। सत पर कोई आवरण नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि सत तो मैं हूं। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं नहीं हूं। ये जो मैं हूं ऐसा कह रहा हूं वही सत है, वही सत्ता है। अपना होनापना ही सत्य है, वही अस्तित्व है। और उसके ऊपर तो कभी आवरण आता ही नहीं है। उसके ऊपर ही आवरण आ गया तो वो तो असत हो जाएगा। और उसी को पकड़ करके ध्यान करना है। जो वर्तमान में खुला है उसको ही पकड़ करके ध्यान करना है। जो आवृत है उसका ध्यान नहीं करना है। केवल ज्ञान आवृत है, केवल दर्शन आवृत है, अनंत सुख आवृत है, अनंत वीर्य आवृत है। इसका ध्यान करोगे ध्यान लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि है ही नहीं, कल्पना है मात्र। ये तो सारी सारी ये तो कार्य है। यहां पर उपयोग नहीं टिकेगा, क्योंकि उपयोग तो सद्वस्तु पे टिकेगा। असद वस्तु पे उपयोग कैसे टिकेगा? वो तो कल्पना करता रहेगा। वो काल्पनिक उपयोग है। ऐसा तो अनादिकाल से उपयोग कल्पनाओं में टिका हुआ है।
उपयोग वास्तविक जो वस्तु है, सद वस्तु है, उसमें टिकेगा। और सद वस्तु तो सत है, अपना अस्तित्व है, बस बार बार उसी का लक्ष्य किया जाए। ये जो मैं हूं वो ही मैं हूं, ये जो मैं हूं वो ही मैं हूं। और वो कैसा है? जिसका कोई स्पर्श नहीं, जिसका कोई रस नहीं, जिसकी कोई गंध नहीं, जिसका कोई वर्ण नहीं, जिसका कोई शब्द नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई लिंग नहीं, जिसका कोई वेद नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी जो है केवल प्रशांत अनुभव स्वरूप। सबको बात करने के बाद भी जो बचता है उसको बाध नहीं किया जा सकता है। जो शेष है वही विशेष है और वही सामान्य है। जो सामान्य है वही विशेष। ऐसा करके अंतर्मुख हुआ जाए। पहले पहले ये सब करने में तकलीफ होती है, इसलिए कहते प्रारंभे दुख बाय सुख बाय मां, सुख दुख अंतर निज में, अंदर में दुख होता है। क्योंकि अनादि से ये भावनाएं नहीं की अपना, विशेष विशेष भावनाएं की है। यार તમે જરા થોડોક આનંદ આવે એવું કરો ને, આ બધું તમે શું લઈને બેઠા છો સામાન્ય અને આ જરા થોડોક હસાવો, जरा थोड़ा उत्साह आवे वो जरा करो। अनादि से यही किया है, धर्म के नाम से भी यही किया है और जगत में यही कराते हैं सबको। पर वास्तविक वस्तु का बोध, इसलिए गंभीर सत्संग तो कहीं कहीं होते हैं। गंभीर सत्संग तो इस पंचम काल में, इस युग में विरल नहीं, अति विरल गंभीर सत्संग। और उस गंभीर सत्संगों से ही बोध बीज पड़ता है अंदर। हंसी मजाक में गंभीर वस्तुएं का महात्म्य कम हो जाता, गंभीर है ये सब। पहले भले आनंद आए कि नहीं आए, गुरु के कहने से अभ्यास किया जाए कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अभी हमको भले आनंद नहीं आ रहा है उसमें, पर धीमे धीमे इसी अभ्यास से आने लगेगा। शुरुआत में तो हर एक काम की शुरुआत ऐसी ही होती है, फिर जब जमावट होगी तब आनंद धीमे धीमे आने लगेगा। और फिर जब जमावट हो जाएगी वहां से निकलने का, फिर तो हमेशा 5 मिनट मिले ना, छोड़ो सब, उसकी आंख बंद हो जाएगी अपने आप। काम निपटा नहीं, आंख बंद करके बैठा चिंतन कर, सब काम निपटा देगा। और जिसकी अंतर में रुचि नहीं होती है ना, वो वृत्ति बन जाता है तो भी ओ सामायिक नो टाइम थई गयो, ऐसा सोचता हो, फरीथी सामायिक नो टाइम थई गयो। ओ आ तो अत्यारे तो 2-3 દિવસ पहला ज तो उपवास कर्यो तो ने फरीथी आठम आवी गई, 14 फरीथी आवी गई। 2 दिन से चिंता पड़ जाती है उसका, भी उपवास करवो पड़से। ये सब लल्लू पंजू मामला है सारा का सारा। धर्म की क्रियाओं में, धर्म के साधन में करवो पड़से। ध्यान में महाराज बेसाड़े छे એટલે બેસવું પડશે। सामायिक के पांतर फिर जैसे तैसे पूरा करता है। 4-5 तो मालाएं कर लेगा ने कुछ क्या कर लेगा ने फिर बार बार फिर घड़ी जी तो 35 मिनट अच्छा है, हजी 10 मिनट में छेल्ला 5 मिनट तो એટલા भारी पड़ी जाए छे। ये 5 मिनट 50 मिनट जेवा लागे। क्यों फालतू में मन दिल लगी कर रहे हो इन सब से? जो काम पहले करने का है वो पहले किया कर।
जब तक वो निरावृत आनंद की प्राप्ति नहीं होती है तब तक ये सब बेकार। मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर आत्मानुभव की तरफ रुचि बढ़े इसके लिए सब कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा है, जिन शासन में बने रहेंगे, दुर्गति में नहीं जाएंगे, ये सब चीजें इनसे होगी, ये सब अच्छी है। पर अब हमको इतने से मन नहीं भरता है, ये बहुत कर लिया इतना, अब तो हमको पूरा चाहिए। आधा हिंदुस्तान नहीं, प्रस्ताव आया स्वतंत्रता सेनानी, आधा हिंदुस्तान नहीं, हमको अब पूरा हिंदुस्तान चाहिए। अब आधा आधा नहीं भाई, बहुत हो गया आधा, पूरा करेंगे हम। ऐसा तो हम हमेशा परिपूर्ण स्वभाव वाले हैं। द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो हम हमेशा परिपूर्ण हैं और अपन भिखारी बने हुए हैं, रोते रहते हैं। भाई तुम्हारे पास थोड़ी बार बेस नहीं, મને જરા થોડુંક આમ અપસેટ થઈ ગયો છે, વાહ મને ગમતું નથી, ઓ મારા દીકરા બધા જતા રહ્યા, મારા મિત્રો બધા છોડીને જતા રહ્યા, હવે શું કરીશ? लल्लू पंजू, महामूर्ख, कितना दीन बनता है, तूने अपने आप को बेच रखा है उन सबके सामने। और ये आनंद से भरपूर चैतन्य। साधक की तो ऐसी खुमारी होती है कि मुझे अकेले जंगल में छोड़ दिया जाए तो भी हम परमानंद में रहेंगे, शेर चीतों के बीच में भी हम परम आनंद में रहेंगे, हमको किसी की जरूरत नहीं भाई, वहां तो ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसलिए तो जंगल की तरफ जाते हैं सब। खुमारी होनी चाहिए कि मैं हमेशा परिपूर्ण चैतन्य आत्मा, क्या कमी क्या है, प्रॉब्लम क्या है सारी, ये तो सोचे अपन, प्रॉब्लम क्या भाई अपनी, चाहिए क्या? इसका मतलब ये कि मुमुक्षुता नहीं है, कुछ और चाहिए इस जीव को, और आ गया इस रास्ते पर, रॉन्ग नंबर। भेड़िया आ गया शेरों में, तो पाला उसको शेरनी ने, बड़ा हुआ, शेरों के साथ ही बड़ा हुआ, वहीं खेलता था, सब कहे कि भाई इनको कुछ मारना वारना नहीं, इसको रखना साथ में रखना। फिर एक दिन शेर आया, फिर सब भागने लगे, फिर सबको रोका उस शेर ने, कहां भाग रहे हो भाई? ये तो भेड़िया इसलिए भाग रहा है, तुम क्यों भाग रहे हो? उसको भी होगा कि भागना चाहिए अपने को। फिर वो खड़े रहे, फिर मम्मी को आके कहा कि देखो मैं तो जल्दी जल्दी आ रहा था और ये तो वहीं रुक गए, कहीं खा जाता था वो शेर। तो कहे कि ये शेर के बच्चे हैं, इसलिए नहीं डरे, तू शेर का बच्चा नहीं है इसलिए तू भाग रहा है। शुरोसी वीरोसी ऐसा बोलते हो, परंतु जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है उस कुल में शेरों को नहीं मारा जाता है, हाथियों को नहीं मारा जाता है। वो तो हाथी आया तो उछल के शेर के बच्चे तो ऊपर पड़ गए सारे, और ये भाग गया। तो क्या है कि तेरा कुल ही ऐसा है, तेरा वंश ऐसा है। तो जो दीन अज्ञानी जीव दीन बने हुए हैं, उनके वो उसी परंपरा से आए हुए हैं, इसलिए हर बात में दुखी होते रहते हैं। और ज्ञानियों का वंश दुखी होने का नहीं है, वो जगत सारा दुखी होगा तो उसका दुख दूर करेंगे, ये दुखी नहीं होंगे। सहनशीलता, समता, आनंद, तो ये सब किसका प्रताप है? आत्म ध्यान का प्रताप। वो इतनी शक्ति लाते कहां से कि सब कुछ सहन कर जाते हैं, कितनी भी बड़ी बड़ी परिस्थितियों को सहन कर जाते हैं, मुश्किलों को सहन कर जाती, आता कहां से ये सारा? और फिर भी चेहरे की रौनक कम नहीं होती। आप कितनी भी समस्या उनके सामने आ जाए, कितने भी आप उनकी निंदा करो, कितने भी आप उनके लांछन लगाओ, कितने भी आप उसको कुछ भी करो, उनके चेहरे की रौनक कम नहीं पड़ेगी।
जरा भी। आंख का नूर कम नहीं पड़ेगा, कितने भी असात आ जाओ, कितना भी कुछ भी हो जाओ, सब लूट जाओ, नहीं पड़ेगा। कहां से आता है वो सब? यहां से आ रहा है मामला। हाँ, सुख जहां से है वहीं से आ रहा है, इसलिए सारी चीजें फिर आनंद आने लगता है। वो तो अच्छा हुआ, भलो थोयो भांगी जंजाल। जो जा रहा अच्छा ही है और जो मेरे पास, मैं तो बचा हुआ हूं, पूरा बचा रहता हूं मैं हमेशा। कोई भी अंदर नहीं आ सकता है और कोई भी बाहर नहीं जा सकता है, मैं हमेशा पूरा का पूरा रहता हूं। इस स्वभाव पर जितनी जल्दी श्रद्धा हो जाए उतना कल्याण है। और इस पर श्रद्धा नहीं हो पाई तो हमेशा हम अपने आप को अधूरा ही महसूस करते हैं। हमारे कमी पड़ेगी, पीली थोड़ा वजन भी उतर जाता है तो हमारा 2 किलो वजन उतरी गयो। क्या उतर गया तुम्हारा? और थोड़ा बढ़ गया तो हमारा 2 किलो वजन बढ़ गया। तुम्हारा क्या बढ़ा? कोई अच्छे परिजन मिल जाते हैं, थोड़ा खुशी बढ़ जाती है, कहीं लाभ हो गया व्यापार में वगैरह, खुशी बढ़ जाती है। इष्ट का संयोग हो गया, खुशी बढ़ जाती है। और वियोग हो गया, खुशी कम होगी। देखो खुशी कहां इधर से उधर हो रही, पर यहां तो हमेशा खुशहाल है मामला सारा, शांत गंभीर प्रसन्न चैतन्य, उसी के आश्रय से पल पल जिया जा रहा है। अमृत के सहारे जीने वाले लोग हैं वो, अमृतस्य पुत्राः। ऐसी श्रुतियों की कि तुम कौन हो? अमृतस्य पुत्राः, तुम अमृत के पुत्र हो, अमर हो। कहां ऐसे ये भटक रहे हो? अंदर आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। अंदर आनंद है। धीरज रखें, विश्वास रखें, वचनों की प्रतीति रखें और अभ्यास करते जाएं। परंतु क्या होता है कि इसको परिणामों की जल्दी है। जिसको परिणामों की जल्दी होती है ना, वो थोड़ा प्रयत्न करता है और फिर परिणाम चाहता है, और परिणाम नहीं मिला तो चलो अपना दूसरा मार्ग ले लेंगे। गुरुजी सारा नहीं, बीजा गुरुजी, પછી चौथा गुरुजी पास, 5वां गुरुजी पास, सब यही बताएंगे आपको। क्या बताएंगे? दूसरा। मेहनत करनी पड़ती है, अंदर जाना पड़ता है, डूबना पड़ता है। गोताखोर वो होता है ना, मर्जीवा, ऐसा होना पड़ता है। बाहर का क्यों बदल रहे हम? अपने भीतर में ही उतरते जाए। प्रयत्न, अभ्यास, जैसे जैसे अभ्यास करेंगे अंदर सुख आता जाएगा। और बाहर काम करना पड़ेगा ना, अपने को जोर आएगा। अरे यार उपाधि आई, ये संयम इसलिए लेते हैं। ये सर्वसंग परित्याग इसलिए करते हैं कि वो कामचोर नहीं है। काम से बचने के लिए नहीं किया जा रहा है, संसार से बचने के लिए नहीं किया जा रहा है, और संसार में उनको कोई दुख है ऐसा भी नहीं है कुछ भी। परंतु वो आत्म ध्यान करने का अवसर कम मिलता है और आनंद तो वहां है। इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ करके दिन भर आत्म ध्यान में ही लगे रहने का ये संयम। अब कुछ नहीं किया जाएगा, अब कड़ा कुट नहीं, सब ये अच्छा न बुरा सब छोड़ दिया। अब कोई जिम्मेदारी नहीं। कोई स्वाध्याय नहीं होगा, कोई सत्संग नहीं होगा, कोई शास्त्र वंचन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब हम हमारे हिसाब से चलेंगे। कोई नई दिनचर्या नहीं है, कोई मंदिर नहीं बंधाना है, अब सब बांध लिए पहले। कुछ नहीं करना है, कोई धर्मशाला नहीं खुलवानी है, कुछ नहीं करना है। कोई देश का कल्याण नहीं करना है, समाज का कल्याण नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अखंड चैतन्य का ध्यान करना है, बस इसके लिए दीक्षा ली जाती है। उसमें विघ्न पड़ता है, इसलिए सर्वसंग परित्याग किया जाता है। वहां कुछ काम करने के लिए थोड़ी।
एक महाराज के पास गए तो उन्होंने कहा आप दीक्षा ले लो। उन्होंने कहा क्यों? आपकी बात अच्छी है, बोली दीक्षा ले लेने से प्रभावना अच्छी होती है। उन्होंने जवाब दिया मुझे, आपको फिर लोग संत और त्यागी और मुनि मानेंगे तो आपकी बात का भी असर अधिक होगा। अभी देखो दृष्टि, प्रभाव ना करिए करने के लिए मुनि बना जा रहा है। प्रभाव ना करने के लिए मुनि नहीं बना जाता। मुनि तो गुप्त होने के लिए बना जाता है कि अभी इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए आसपास, अब स्वरूप गुप्त होना है, अब कुछ नहीं, एकांत जंगल। अब कोई प्रभावना नहीं, प्रभावना पहले की स्टेज है सारी की सारी। ये विराग चाहिए इतना जबरदस्त। फिर अपनी बात मनवाने के लिए हम ये थोड़ी कर रहे हैं यार। किसी की भी बात का असर बाहर से नहीं होता है, व्यक्तित्व से होता है। अपने भीतर अपना बोलना चाहिए, सारा जीवन बोलना चाहिए। हाँ, उन लोगों पर असर पड़ेगा जो सांप्रदायिक दृष्टि वाले, वो सांप्रदायिक वेश को देख करके ही बात मानेंगे आपकी, क्योंकि उनको वही असर होगा, उनको वही बात चाहिए। पर सच्चा व्यक्ति होगा, सच्चा मुमुक्षु होगा, उसको तो वो व्यक्तित्व देखता है, उसको भनक पड़ती है, वो वेश नहीं देखता है किसी भी प्रकार से। तो अपने बहुत अखातरे किए हैं, अखतरे कहते हैं ना, खतरे अलग अलग प्रकार से हमने इसलिए तो ढगले किए हैं। दीक्षाएं लेकर के कहते हैं ना, इतनी पिच्चियां इतनी कमंडल किए हैं कि वो मेरू पर्वत भी कम पड़ जाए, इतना ये अखतरा ऐसे ही किए हैं अपने ने, अलग अलग प्रकार से। और कभी भी इस आत्मा को समझा नहीं, आनंद को समझा नहीं। भीतर में आनंद आता है तो सब गौण हो जाता है। मर करके भी एक बार इस आनंद को लेने का अपने को प्रयत्न करना चाहिए। यही कहते हैं, इसके लिए धुन लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है? यही कहते हैं, अंतरात्मा को भी एक ही धुन लगनी चाहिए। 53 तद्ब्रूयात् तद्ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत् तद्ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत् येना विद्यामयं रूपम् येन विद्यामयं रूपं त्वक्त्या विद्यामयं व्रजेत् त्वक्त्या विद्यामयं व्रजेत् तद्ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत् तद्ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत् येन विद्यामयं रूपम् येन विद्यामयं रूपं त्वक्त्या विद्यामयं व्रजेत् त्वक्त्या विद्यामयं व्रजेत् तत्परथैते इच्छवो कथन पृच्छनाय जेथि अविद्या नष्ट थई प्रगटे विद्याते। ये धुन लगानी पड़ती है। तो अब कहते हैं तद्ब्रूयात्, वह बोलना चाहिए। तत्परान् पृच्छेत्, वह दूसरों को पूछना चाहिए। तत् इच्छेत्, वह चाहना चाहिए। और तत्परो भवेत्, उसमें लीन होना चाहिए, जिससे अविद्यामयम रूपम, अविद्यामय रूप को त्यक्त्वा छोड़कर विद्यामयम रूपम, विद्यामय रूप को व्रजेत प्राप्त हो सके। क्या पूछना चाहिए? उसी के बारे में पूछना चाहिए। किसके बारे में पूछना चाहिए? आत्मा के बारे में ही पूछना चाहिए। आत्मा के बारे में बोलना चाहिए। सत्य की ही पृच्छना करो, सत्य की ही ग्रहण करो, सत्य को ही पूछो, सत्य को ही बोलो, उसी की इच्छा करो, उसी की भावना करो, बस वही की वही वही वही। आत्मा ने पत्थर खांडी नाखे, गोकुल भाई कहे ने,
તમે તો આત્માની मतलब पत्थर ખાંડી નાખી છે. जब तक वो परेशान नहीं हो जाए तब तक वो परेशान होकर के भी वो प्राप्त करने का प्रयत्न करे, तब तक वही की वही इच्छा. बात करेंगे तो भी वही, किसी को पूछेंगे तो वैसा ही प्रश्न पूछे. इच्छा अंदर भावना करेंगे तो वही भावना करेंगे, चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे तो भी वही वैसा का वैसा. कुछ भी भजन गाएंगे तो भी उसमें भी वही, सब उसी में उस रूप हो जाने का. आत्मा 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 आत्मा. तत्परो भवेत, उसमें लीन होना चाहिए. येन, जिससे अविद्यामय रूपम, अविद्या रूप को त्यक्त्वा छोड़ करके विद्यामय रूप को प्राप्त हो सके. यही गाथा निष्ठोपदेश में लिखी है. अविद्यामयम ज्योति परम ज्ञानमयम महत्, तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्दृष्टव्यम मुमुक्षुभिः. कि मुमुक्षु को क्या करना चाहिए? अविद्या से दूर जो विद्यामय परम ज्योति है उसी को पूछना चाहिए, उसी को इच्छना चाहिए और इसी को देखना चाहिए. अर्थात उसको अनुभव करना चाहिए, दूसरी बातें नहीं. जिस जिस प्रकार से ये आत्मा आत्मरूप हो, जिस जिस प्रकार से रागादि का नाश हो, उस प्रकार से चर्चा करनी, वार्ता करनी और चिंतन करना चाहिए. दूसरा अप्रयोजनभूत करने का नहीं है. अपने पास थोड़ा सा तो समय है, उस समय में कितना करेंगे. लोग आते हैं तो ये बात पता नहीं चलती है, इसलिए दूसरे में लगे रहते हैं. धर्मों में भी आमने पहला તમે સ્વર્ગના કેટલા પાટા હોય બતાવો, નરકની કેટલી ભૂમિઓ છે બતાવો. પેલો મધ્યલોક કયો ને જંબુદ્વીપ કેવો છે ને સાગર કેવા છે ને આ કેવા છે ને પેલા એ બતાવો. મેં આપણે તમને બતાવીશું પણ તમે શું કરશો? તમારે કયા સાગરમાં જવું છે, કે કઈ રત્નપ્રભામાં જવું છે, કે શર્કરા પ્રભામાં જવું છે, ક્યાં જવું છે? इन सबको जान करके क्या कर. वो रमण महर्षि ने एक बहुत अच्छी बात कि लोग सरलता नहीं चाहते हैं, क्लिष्टता चाहते हैं. सत्य तो बहुत सरल है, पर आपको किसी को यूं कहे बहुत करने की कोई दिक्कत नहीं, आप केवल अपने सहज स्वभाव में रहो बस, बहुत है इतना. इससे अधिक सत्य नहीं है कुछ भी. उसको विश्वास नहीं जरा. आटलो कोई सरल थोड़ो. आप कुछ धर्म की बात करो तो हमने धर्म की ही बात की है और कोई बात नहीं की हमने. यही धर्म सबसे बड़ी धर्म की बात है. अपने सहजावस्था में रहिए. तो कहे ना कहीं कहीं महाराज संभलाओ ना तुम. फिर महाराज सुनाएंगे उनको, चारों गतियों का सुनाएंगे. 4 गतियां होती हैं, इस गति में ये दुख होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है. और घुमा फिरा करके वो फिर शिष्य पूछेगा कि भाई अब क्या करना ये सब. वही सहजावस्था में रहिए. इतना सारा कह कर गए. हाँ तो हमने जो पहले कहा था वो पहले ही कर लेता तो हम इतना नहीं कहते. तो कहते हैं कि उसको बहुत कठिन करके बताओ. तो हाँ હવે કાંઈ જ્ઞાન આપ્યું લાગે છે. પહેલા તો એકદમ શોર્ટમાં બતાવી દીધું મારે. હવે જ્ઞાન આપ્યું લાગે છે. જ્ઞાન તો આને કહેવાય છે ભાઈ. એ સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ बताओ ज्ञान. ज्ञान का स्वरूप पता नहीं है, इसलिए इसे पूछते हैं. हमारा ध्यान हमेशा हमारे स्वभाव को जो रोक रहे हैं उसको निकालने में होना चाहिए और स्वभाव की तरफ होना चाहिए. किसी को पूछे तो ऐसे पूछे कि वृत्तियों का क्षय कैसे हो, ये मेरा राग कैसे जाए, द्वेष कैसे जाए, ईर्ष्या का भाव कैसे जाए, मत्सर भाव कैसे जाए, द्वेष भाव कैसे जाए, ये मेरे ये हास्य कैसे जाए, रति कैसे जाए, अरति कैसे जाए, भय कैसे जाए, शोक कैसे जाए, वेद का उदय वो कैसे जाए, और मैं उस चित्त तत्व को कैसे अपने उपयोग में लूँ. आपने ऐसा क्या किया वो मुझे बताइए, मैं भी वो वैसा करूँगा. पर इसको ऐसा नहीं पूछना, इसको सीखना है नया नया.
नई नई बातें सीखनी है इसको। मैंने तुम्हें कर्म ना भेद बताओ, तो पुस्तक में है भाई, पढ़ लो, बहुत सारे भेद हैं, प्रभेद। उस भेद को जान करके करना क्या है? सही जितने अपनी शक्ति है ना, उस शक्ति को वो सही दिशा में लगाई जाए। हाँ, आपके पास बहुत शक्ति है तो बहुत पढ़ो, सर्वसंग परित्यागी हो, आपके पास कुछ काम ही नहीं है, सब पढ़ो, सारे अनुयोग वगैरह। पर हमारे पास जितनी कम शक्ति है तो मुख्यता करो अपने स्वरूप का निश्चय करने का, और शांत होकर के जितना हो सके उतना आरंभ परिग्रह को संकोच करके अपनी शक्ति अनुसार उसका अनुसंधान करते रहो। ये सेफ मार्ग है। ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में बड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है वो बताते हैं। 54 शरीरे वाचि चात्मानं शरीरे वाचितात्मानं संधत्ते वाक्शरीरयोः संधत्ते वाक्शरीरयोः भ्रान्तो भ्रान्तः पुनस्तत्त्वं भ्रान्तो भ्रान्ता पुनस्तत्त्वं पृथगेषां निबुध्यते पृथगेषां निबुध्यते शरीरे वाचि चात्मानं शरीरे वाचिचात्मानं संधत्ते वाक्शरीरयोः संधत्ते वाक्शरीरयोः भ्रान्तो भ्रान्तः पुनस्तत्त्वं भ्रान्तो भ्रान्ता पुनस्तत्त्वं पृथगेषां निबुध्यते पृथगेषां निबुध्यते। सब साथ में। शरीरे वाचि चात्मानं संधत्ते वाक्शरीरयोः भ्रान्तो भ्रान्तः पुनस्तत्त्वं पृथगेषां निबुध्यते। गुजराती। वच काये जीव मानतो वच तन माजे भ्रांत तत्व पृथक छे ते मनो जाने जीव निर्भ्रांत। तो वाक् शरीरियो हो, वाणी और शरीर के विषय में भ्रांतः भ्रम को प्राप्त हुआ बहिरात्मा शरीरे च वाची, शरीर और वाणी में आत्मानम आत्मा को संधत्ते स्थापित करता है, अर्थात अपनी काया को और वाणी को अपना स्वरूप मानता है। पुनः और अभ्रांत भ्रम से रहित अंतरात्मा ईशाम तत्व, इन तीनों अर्थात वाणी शरीर और आत्मा के स्वरूप को पृथक निबुध्यते, भिन्न समझता है। बहिरात्मा एक समझता है कि ये जो शरीर है वही मैं हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं वो मैं हूं, मैंने बोला। क्या बोला? ये जो बोला वो मैंने ऐसा बोला, मैंने वैसा बोला। हम बोलने वाले नहीं, हम बोल नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं? कदाचित बोलने का भाव कर सकते हैं, बोल नहीं सकते। ये मेरा शरीर है, ये मैं हूं, ये मेरा हाथ है। किसका हाथ है ये? किसका हाथ है? मेरा हाथ है। आकाश का हाथ होता है? कोई आकाश यूं कहे कि मेरा हाथ है। अमूर्त वस्तु की मूर्त वस्तु कैसे हो सकती? और इसको लगता है ये मेरा हाथ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा आंख है, मेरी कान है, मेरा नाक है, ये मेरा बाल है। ऐसा अज्ञानी जीव मानता है। मानता मतलब फील होता है, ऐसी फीलिंग होती है उसको। ज्ञानी जीव को वाणी शरीर और आत्मा ये तीनों उसको अलग लगते हैं, इसका कोई संबंध नहीं। ये जो बोल रहा है और शब्द निकल रहे हैं वो तो कहीं से आ रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, और साक्षी तो वैसा कि वैसा है। आत्मा में कैसे शब्द आएगा न जाएगा बताओ? और साक्षीभूत वही बात। आत्मा में शरीर है कि शरीर में आत्मा है? बोलो। हमारे श्याम जी भाई साहब को तो इतना अच्छा लग गया ये टॉपिक, वो कि हम पीएचडी करेंगे इसके ऊपर। बोलो। आत्मा में शरीर है कि शरीर में आत्मा है?
ये केवल मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। अच्छा, शरीर में आत्मा है कि आत्मा में शरीर है? सही बात। हाँ, आत्मा के ज्ञान में शरीर, ये जो शरीर है उसके अंदर आत्मा नहीं है, ये आत्मा है उसके अंदर ऐसा हो रहा है कि ये शरीर है, ज्ञान में आ रहा है। समझ में आए? उल्टा पुल्टा हो रहा है सारा मामला। हम सोचते हैं इस शरीर में आत्मा है, इस शरीर में आत्मा नहीं है, इस आत्मा में ये ज्ञान हो रहा है कि ये शरीर है। बात समझ में आ रही? इसको मैं नहीं कह रहा हूं, कृपालु देव के। जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुख मृत्यु देहनो स्वभाव जीव पद मा जणाय छे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं। हमारे घर की बात हम कुछ कहते हैं नहीं, ये कृपालु देव के। जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुख मृत्यु देहनो स्वभाव जीव पद मा जणाय छे। तो अब बताओ, आत्मा में शरीर है कि शरीर में आत्मा है? ये सब जीव पद में जाना जा रहा है कि ये पैदा हुआ। कहां पैदा हुआ? आत्मा में झलक रहा है वो। ये मर गया, आत्मा को ज्ञान हो रहा है। ये बड़ा हो रहा है, आत्मा को ज्ञान हो रहा है। बूढ़ा हो रहा है, आत्मा को ज्ञान हो रहा है। सब आत्मा में घटित हो रहा है यहां, सारी सारी चीजें। आत्मा ना हो तो ये बड़ा हो छोटा, इससे क्या लेना देना उसका। रोग शोक दुख मृत्यु सब इस जीव पद में झलक रहा है। ये प्रूव कर दिया आगम प्रमाण। हाँ, अभी आगम प्रमाण भी मिल गया आपको। कृपालु देव से बढ़कर के कोई आगम प्रमाण नहीं होगा इसका। कुछ स्थूल बातें अपन पहले से अपने सुन रखी है कि इस शरीर में आत्मा रहता है। ये एक स्थूल कथन है। वास्तव में शरीर में आत्मा नहीं रहता है, आकाश के प्रदेश हैं। उस आकाश के प्रदेशों में 6 द्रव्य हैं। तो जहां अपने आत्मा के प्रदेश हैं उसी जगह इस 9 कर्म वर्गणा ये शरीर की प्रदेश है। उसी जगह कर्म है, उसी जगह धर्मास्तिका है, उसी जगह अधर्मास्तिका है, उसी जगह काल तत्व है। सब 6 के क्षेत्र, कोई किसी के अंदर बाहर नहीं है। हम आत्मा के अंदर है तो इसलिए कह रहे हैं कि बाकी तत्वों में दूसरों का ज्ञान नहीं होता है और आत्मा में इन सब का ज्ञान होता है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान में सब है। ज्ञान से बाहर तो इस सृष्टि का एक कण भी नहीं है। इस अस्तित्व का एक परमाणु भी अपने ज्ञान से बाहर कुछ होता ही नहीं है। सब ज्ञान में है। केवली के ज्ञान में देखो सब कुछ है। अभी केवली का शरीर केवली के ज्ञान में है कि नहीं? तो केवली उस शरीर में है कि केवली के ज्ञान में उनका शरीर है? समझ में आ रही बात? तो केवली का शरीर केवली के ज्ञान में है, केवली उस शरीर में नहीं है। क्योंकि केवली आत्मा है, शरीर नहीं है। ऐसा समझना चाहिए। तो अज्ञानी जीव शरीर आदि से अपने को जोड़ता है और ज्ञानी जीव तो ज्ञान को ही मानता है। अब कहते हैं अज्ञानी अंधेरे में हाथ पैर मार रहा है। ऐसा कहते हैं। न तदस्तीन्द्रियार्थेषु न तदस्तीन्द्रियार्थेषु यत्क्षेमं कर्मात्मनः यच्छेमं कर्मात्मः तथापि रमते तथापि रमते बालस्त्र तथापि रमते तथापि रमते बालस्त त्रैवा ज्ञान भावना न तदस्तीन्द्रियार्थेषु यत्क्षेमं कर्मात्मनः तथापि रमते बालस्त त्रैवा ज्ञान भावना। सब साथ में। न तदस्तीन्द्रियार्थेषु यत्क्षेमं कर्मात्मनः तथापि रमते बालस्त्रे वा ज्ञान भावना।
गुजराती में कहते हैं, इंद्रिय विषय जीवने काई न क्षेम स्वरूप, छता अविद्या भाव थी रमण करे त्यामू। कुछ भी नहीं है, फिर भी वहां लगे हुए हैं बस। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषय में तत्व नस्ति नहीं है, यत जो आत्मा न आत्मा के लिए क्षेमंकर हितकारी हो, तथापि तो भी बालः अज्ञानी बहिरात्मा अज्ञान भावना के कारण तत्र एव उन्हीं में रमते रमण करता है। तो कह रहे कि इंद्रिय विषयों में कुछ भी नहीं है हितकारी, इस आत्मा को शांति प्रदान करने वाला। क्षेमंकर का मतलब हितकारी, इसको शांति देने वाला, इसको सुख देने वाला, ऐसा इंद्रिय विषयों में कुछ भी नहीं है। फिर पर ये अज्ञानी बाल जीव है, वो बार बार उस अज्ञान के कारण से उसी में इंद्रिय विषयों में ही रमण करता रहता है, दुखी होता है। इंद्रियों विषयों की पहले से ही इच्छा जागी हुई है, संज्ञा पहले से ही, आहार भय मैथुन परिग्रह सब पहले से ही है। उसका उदय आता है, उसका उदय आता तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए वापस उसी में झपटा मारता है, फिर आसक्तिपूर्वक उसका सेवन करता है, और फिर आसक्तिपूर्वक सेवन किया तो उसके संस्कार दृढ़ होते हैं, और फिर उन संस्कारों का उदय आता तो फिर से झपटा मारता है, और ऐसे अनादिकाल से कर रहा है। वास्तव में तो उसको दुख ही मिल रहा है, परंतु वो उसको ऐसा लगता है कि सुख मिलेगा, कहीं तो मिलेगा सुख, और कहीं मिलता। वास्तव में जो उसको सुख मिल रहा है वो भी उसकी इच्छा पूर्ति के कारण से मिल रहा है, उस विषय के कारण से नहीं मिल रहा है। कुत्ता होता है ना, वो हड्डी को चबाता है तो उसको रस आता है। किसका रस आता है? उस हड्डी से उसका जबड़ा छिल जाता है, उससे खून निकलता है, उसी के मुंह में हो जबड़े में, और उस खून का रस आता है। तो कुत्ता ऐसा जानता है कि इस हड्डी में रस आ रहा है तो वो और जोर से दबा उस हड्डी को चूसता है, और जैसे जैसे जोर से चूसता है वैसे वैसे जबड़ा और छिलता जाता है। उसको लगता है और रस आ रहा है, एक तरफ दुख हो रहा है, एक तरफ रस ले रहा है, एक तरफ दुख हो रहा है, एक तरफ परेशान हो रहा है, एक तरफ रस ले रहा है। ऐसा करते करते मर जाता है। ऐसे ही ये जीव है, वो विषय की इच्छा जागती है और फिर विषय के पीछे भागता है। वास्तव में वो अपनी ही आत्महत्या कर रहा है। वो कहां से आ रहा है? अपने अंदर से आ रहा है। जैसे ही वो हड्डी में मानता, विषय में सुख नहीं है, न खाने में न सुख है, न पीने में सुख है। आपकी बहुत तीव्र इच्छा थी, वो तीव्र इच्छा थोड़ी शांत पड़ गई तो आपको लगता आनंद आ गया, और वो रौद्र ध्यान किया, वापस संस्कार पड़े, अब फिर से वो इच्छा जागी। ये जो व्यसन करते हैं ना, उनकी हालत बहुत खराब होती, मतलब उससे बहुत परेशान है पर रहा भी नहीं जाता। ये जो वो क्या कहते हैं, वो कोकीन वो सेवन करते हैं ना, इसको कहते हैं ड्रग्स। ये जो आदत पड़ जाती है ना किसी की, मतलब उसके बिना जी मिचलाने लगता है और हाथ जोड़ते हैं बच्चे। वो जो देने वाला आता है ना, लाख रुपये 5 लाख रुपये जो लेना वो लो। ये चोरियां इसलिए हो रही है आजकल, ये चोरियां और कोई नहीं कर रहे हैं, ये सब बच्चे कर रहे हैं। युवा बच्चे ड्रग्स के आदी कर दिए गए उनको, उसके लिए पैसा चाहिए। एक बार वो आदत डाल देते हैं फिर तो कैसे भी करके वो लेंगे, और पैसा नहीं है तो चोरियां करते, फिर वो खाते हैं दवाइयाँ वगैरह, और उसके बिना काम ही नहीं चलता। एक बार आदत पड़ गई, अब वो जिससे परेशान है उसी का सेवन कर रहा है।
फिर उसी से परेशान हो रहा है, फिर उस ऐसा करते करते मर जाते हैं। वो लत कहलाती, आदत, व्यसन। किसी भी चीज का व्यसन मत डालो, खतरनाक चीज होती है। किसी के आदि मत हो, जड़ अथवा चेतन कोई भी पदार्थ हो, कोई जीव भी अपने जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके बिना मैं दुखी हो गया, किसी के बिना दुखी रहो। सब चाहो, मुझे किसी की जरूरत नहीं, सब साथ हैं तो ठीक है, पर हम किसी के मोहताज नहीं। अपनी पत्नी हो कि पति हो, डिपेंड मत हो, नहीं तो तकलीफ होगी बाद में। किसी पुद्गल पे तो होना ही नहीं, हम पुद्गलों पे, चाय पे भी डिपेंड मत हो। इसके बिना मेरा नहीं चले, ये छोटी सी चाय क्या चीज है भाई, तुम्हारे बिना मैं दुखी होऊंगा। पुद्गल जाओ, छोड़ा आज से, शूरवीरता चाहिए, सबके बिना चलेगा आपने। क्यों? मैं आनंद से भरपूर, मुझे किसकी जरूरत। खुमारी आनी चाहिए। समाधि शतक करते करते सबको समाधि नहीं लग जाए तो गारंटी देखना खुमारी तो आ ही जाएगी सबको, कि कैसे इंद्रियों के दास बने हुए, छोटी सी चीज नहीं छोड़ पा रहे, छोटी सी। तो महाभारत जैसा आत्मानंद कैसे मिलेगा अपने को? सबसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण वस्तु को पाने निकले और तुच्छ चीज को छोड़ नहीं सकते हैं, तो फिर हमको कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। उसके लिए तो सब कुछ त्याग करने की हिम्मत होनी चाहिए, और हमको तो छोटी छोटी चीजें विचलित कर देती है। બપોરમાં ચા મળી નથી એટલે સ્વાધ્યાયમાં મન લાગતો નથી, બગાસા આવે છે। दास, शरीर को किसी का दास मत बनाओ, नींद का भी दास मत बनाओ उसको। योगी तो नींद को भी जीतते हैं। यार आज रात ना ऊँघ ना आवी એટલે ध्यान न लगे, नहीं भाई, ये गलत बात है। कभी कभी ऐसा भी होगा, आपको सोने नहीं भी मिलेगा, तो इससे अपना सामायिक नहीं बिगड़ना चाहिए। ऐसी ट्रेनिंग देना हर चीज की, अपने अध्यात्म को इस शरीर पर डिपेंड मत करो। असाता आएगी तो भी हमारा धर्म ध्यान चलते रहना चाहिए। कठिन है, बहुत कठिन है, पर भावना ऐसी होनी चाहिए। कल को ऐसा हुआ, बड़ी बीमारी आ गई, तो क्या करेंगे अपन? अभी छोटी छोटी चीजों में ही हम अपने धर्म ध्यान को आर्त ध्यान में बदल देते हैं, और बड़ी बीमारी आ गई तो हम कैसे संभालेंगे अपने आप को? तो उन सब तकलीफों के साथ धर्म ध्यान करते रहने की आदत डाल देनी चाहिए। साधक मुमुक्षुत्व को 8-10 बीमारियां साथ लेके ही चलना चाहिए। ये सब साथ में है और मस्ती से चलो। क्यों? क्योंकि ये बाद में आने वाली। कोई नहीं बच सकता। बड़े बड़े धर्मात्मा को भी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। कि अपने साहिब जी को ही देखो, कितनी बीमारियां हो। जीवन भर किसी व्यक्ति को दुखी नहीं किया होगा उन्होंने, किसी को कष्ट नहीं दिया होगा उन्होंने, किसी का अहित नहीं किया होगा उन्होंने, पर देखो बाद में कितना कष्ट आया उनको। इसलिए किसी को नहीं छोड़ता है असाता इस युग में। हम सोचेंगे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको कुछ नहीं होगा। लास्ट में आपके अच्छी गति का बंद हो गया हो तो ये सब उदीर्णा होगी आपकी असाता की, और फिर वहां असंख्यात वर्षों तक मस्त भोगेंगे साता। ये जितने असाता आ रही है ना, वो अपने प्लस में, माइनस में नहीं। अभी जितनी आ गई 100 आ गई, अब असंख्यात वर्षों तक आपके उनका कोई नामो निशान नहीं हो। जरा भी गति बिगड़ नहीं रही है, गति बन रही है, ऐसा समझो। हाँ, उसमें भाव बिगड़ गए, गति बिगड़ गई।
तो यहाँ बात चल रही है कि इसमें इन इंद्रिय विषयों में कुछ भी नहीं है, फिर भी ये जीव ऐसा वैराग्य लेना चाहिए। मैं जिसमें सुख मान रहा हूं उसमें क्या सुख है बताओ। साधक मुमुक्षु को तो हर काम करते करते उसका मन अटक जाए, क्या कर रहा हूं भाई। और जब करना पड़े तो उदासीन भाव से बस कोई चीज अपने को उसका गुलाम न बना दे, बस इतना ध्यान रखें। बाकी सबसे सब करो, सारे भोग करो दुनिया के, कोई दिक्कत नहीं, गुलाम मत हो। वो अपने पीछे पीछे घूमेंगे, हम उनके पीछे पीछे नहीं। विराह भोग्या वसुंधरा, इस वसुंधरा, इस पृथ्वी पे जितने भोग हैं वो वीर पुरुषों के लिए। और वीर पुरुष क्या होते हैं, वो भोग को मजबूर कर देते हैं आने के लिए। भोग भोगते नहीं, पीछे हटो, नहीं चाहिए। जिसको नहीं चाहिए उनके पास ही लौट करके आते हैं। और जो भोगों के पीछे भागता रहता है, भोग उनके आगे भागते रहते हैं। और जो भोगों को पीठ दिखाता है, लात मारता है, भोग सारे उनके पास आते हैं। जगत में भी ऐसा है कि नहीं? जो दूसरों के पीछे लगा रहता है ना, उसको कोई नहीं पूछता है, कोई कुछ नहीं, मेरे को किसी के पीछे नहीं जाना, उसके पीछे सब आते। ये साइंस है, ये पूरा पूरा साइंस है। आप निष्काम हो जाओ तो सारी दुनिया झुकेगी। निष्काम होने के बाद सब प्रणाम करेंगे और हम कामनाएं रखेंगे, सब बेकार। इसलिए येन केन प्रकारेण अपने को कामना रहित होना चाहिए। इन विषयों की भिखारी बनने का आदत अपने को छोड़ देनी चाहिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु से वो निर्गन, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पन। नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।